विक्रम विक्रम बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बेताल 25वीं वाली एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 3 एपिसोड सुन चुके हैं और देख चुके हैं। जिनमें हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि बेताल राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाता है राजा चंद्रसेन जी की, जिसमें राजा चंद्रसेन के मित्र को डाकू ने मार दिया था। अब देखते हैं हम आगे की कहानी। आइए, और हाँ, प्लीज आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज कहानी को लाइक किया कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। उसी समय जंगल में घूम रहे राजा चंद्रसेन के गुप्तचरों ने देखा कि एक डाकू ने श्रीदत्त को मौत के घाट उतार दिया है। उन्होंने उस डाकू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके पश्चात वे गुप्तचर उसे राजा चंद्रसेन के दरबार में ले गए और उस डाकू को राजा के सामने उपस्थित कर दिया। जब गुप्तचरों ने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस डाकू को ले जाकर फौरन इसका सिर काट दिया जाए। इस डाकू ने हमारे परम मित्र और महाविद्वान पंडित श्रीदत्त की हत्या की है। हमारे जीवन में श्रीदत्त का स्थान और कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। राजा की आज्ञानुसार राजा के सैनिकों ने डकैत को ले जाकर उसका सिर काट दिया, परंतु उस रात राजा चंद्रसेन एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। वह पूरी रात सोचते रहे, मैंने श्रीदत्त जैसा परम मित्र खो दिया। एक प्रगाढ़ पंडित, उसकी हत्या मेरी वजह से हो गई। अगर मैंने उसे वह बहुमूल्य हार नहीं दिया होता तो डाकू ने श्रीदत्त की हत्या नहीं की होती। उसी हार को पाने के लिए ही डाकू ने श्रीदत्त को मार दिया। मुझे विश्वास है कि श्रीदत्त की मृत्यु के लिए मैं ही दोषी हूँ। इस प्रकार के नकारात्मक विचार राजा के दिमाग पर हावी हो गए और राजा चंद्रसेन राज्य के कार्यों से विमुख होते चले गए। वह हर समय श्रीदत्त की मृत्यु के लिए सबको को ही दोषी मानने लगे। राजा को भोजन, नींद व अन्य कार्यों से अरुचि हो गई। धीरे धीरे राजा बीमार पड़ गए। उसने बिस्तर पकड़ लिया और इस तरह वह दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए। महारानी व अन्य मंत्री राजा की यह दशा देखकर बहुत चिंतित हुए। महारानी व अन्य मंत्रियों ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह श्रीदत्त की मृत्यु के लिए सब को दोषी मानना बंद कर दें, लेकिन राजा पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन अपने प्रिय राजा पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन अपने प्रिय राजा के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर उज्जैन की प्रजा भी चिंतित हो उठी। एक दिन उज्जैन नगरी में एक विद्वान आए। वह एक प्रसिद्ध वैद्य एवं दार्शनिक थे। उसके विषय में सुनकर महारानी एवं मंत्री उनके पास पहुंचे और उन्हें राजा के विषय में विस्तार से बताया। सब कुछ सुनने के पश्चात वह विद्वान राजा चंद्रसेन से मिलने उनके शयन कक्ष में गए। वह राजा से बोले, महाराज, मुझे पता है कि आपकी बीमारी का क्या कारण है। मेरे विचार से आप श्रीदत्त की मृत्यु के लिए सब को दोषी
मानना बंद कर दीजिए। आप एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं, जिसने अब तक बहुत से लोगों को युद्ध में मौत के घाट उतारा है, परंतु आपने उन लोगों की मृत्यु का कभी कोई शोक नहीं मनाया। जब उन सब लोगों की मृत्यु पर आपको कभी कोई अफसोस नहीं हुआ, तब श्रीदत्त की मृत्यु के लिए आप सव्य को क्यों दोषी मान रहे हैं? श्रीदत्त को तो वैसे भी उस डकैत ने मारा था। उस डाकू को मृत्यु दंड देकर आपने अपना धर्म निभाया। इससे अधिक आप और क्या कर सकते थे? यह सब सुनने के बाद भी राजा चंद्रसेन को चिंतामग्न देखकर वह विद्वान पुनः बोला, महाराज, अगर मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके श्रीदत्त को जीवित कर दूं, तो क्या आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी? तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी? क्या राजा चंद्रसेन श्रीदत्त को जीवित करने का आदेश दे देंगे? क्या वो महान विद्वान इस कार्य में सफल हो पाएंगे? क्या राजा चंद्रसेन की चिंताएं समाप्त हो पाएंगी? कैसा रहेगा राजा चंद्रसेन का स्वास्थ्य? और आगे वही एक सवाल, क्या राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने काबू में ला पाएंगे? क्या रहेगा आगे राजा विक्रमादित्य की कहानी में उनका सफर? आगे का एपिसोड हम सुनेंगे अगले दिन। तो ऐसे ही आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।